हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल साइकोलॉजी और बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अनीता मिश्रा और इस चैनल में मैं साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से कुछ ऐसी तकनीक, कुछ ऐसे टूल्स शेयर करती हूँ ताकि हम सब इस मुश्किल समय में कोविड-19 का जो ये चैलेंजिंग स्ट्रेसफुल टाइम है, इसमें हम सब सेल्फ एम्पावर्ड रह सकें, मोटिवेटेड रह सकें और अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को बेस्ट उपयोग में ला सकें। तो दोस्तों, एक टापू था, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर पॉर्क्यूपाइन रहते थे। पॉर्क्यूपाइन वो जो स्याही होती है जिसके लंबे लंबे कांटे होते हैं पूरी शरीर में, तो बहुत सारे पॉर्क्यूपाइन्स रहते थे। तो एक बार यूं हुआ कि उस समुद्र में बहुत तेज तूफान आया, बर्फीला तूफान आया उस टापू में। और उस तूफान में भयंकर ठंड हो गई और चारों तरफ फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, बर्फीला एकदम वातावरण। और ये जो पॉर्क्यूपाइन्स थे ये ठंड के कारण सिकुड़ने लगे, अकड़ने लगे और कष्ट होने लगा, बहुत मुश्किल होने लगी। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे तो हम मर ही जाएंगे, तो क्या करें, क्या किया जाए, बचा कैसे जाए। तो उनमें से एक दादाजी थे जो बड़े बूढ़े पॉर्क्यूपाइन थे। उन्होंने कहा कि बच्चों, तुम्हें अगर इस मुश्किल समय में बचना है तो तुम सारे पास पास आ जाओ, और जैसे ही तुम नज़दीक आओगे तुम्हारे एक दूसरे की जो शरीर की जो हीट है, बॉडी हीट से आप एक कलेक्टिव हीट बनाकर रखोगे और इस बर्फ से और इस तूफान से आप बच जाओगे। एक सुरक्षा का घेरा बन जाएगा और आप सभी इस तरह से टर्न बाय टर्न अपने जगह को बदलकर आप उस सुरक्षा को बनाए रख सकते हो और अपनी बॉडी हीट को भी प्रिजर्व रख सकते हो और ऐसे अपनी जान को बचाए रख सकते हो। सभी बच्चों ने ऐसा ही किया क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो सब पास पास आए और पर जब पास पास आए तो उनको लगा कि अरे, दूसरे के कांटे तो बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं। तो वो फिर छिटक कर दूर हो गए। पर जब वो छिटक कर दूर हुए तब उनको बर्फ और वो जो तूफान है वो दोबारा सताने लगा। और उनमें से एक दो की तो मृत्यु भी हो गई, डेथ भी हो गई। और तब उनको समझ में आया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, पर हमको पास पास तो आना ही पड़ेगा, दादाजी की बात माननी ही पड़ेगी। और भले ही ये कांटे चुभ रहे हैं पर भी इन्हें हमें सहन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर में उनको आदत हो गई, समझ में भी आ गया कि किस तरह अपने आप को बचाना है और उन कांटों के बीच में भी अपनी दूरी को मेंटेन करते हुए कैसे नज़दीकी बना के रखनी है ताकि वो बर्फ उनको परेशान न कर पाए, बर्फ उस घेरे के अंदर ना घुस पाए और वो वार्मथ और वो गर्मी बनी रहे और वो मरे ना। और इस तरह से उस बर्फीले तूफान का इन पॉर्क्यूपाइंस ने सामना किया। तो दोस्तों, ये जो कोविड-19 है ना, ये भी कुछ इसी तरह का बर्फीला तूफान है और जो हमें पता भी नहीं है कि ये कितने दिन रहने वाला है। मेडिकल हमारे पास कुछ इस तरह की श्योरिटी नहीं है कि वैक्सीन्स बनेगी भी कि नहीं बनेगी। वायरस क्योंकि बहुत म्यूटेट हो रहा है और हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं, इतनी लैब फैसिलिटीज़ नहीं हैं टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और क्योर के लिए। हालत बहुत ग्रिम है, सिचुएशन बाहर बहुत बर्फीली है, बहुत अनसर्टन है कि कब तक ये तूफान चलेगा। और ऐसे में होपलेसनेस और आशा का खोना बहुत आम सी और साधारण सी बात है। और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे हम और नज़दीक आ रहे हैं लोगों के, हम भी पॉर्क्यूपाइंस की तरह दूसरों के कांटों को और हालात के कांटों को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होने वाली है और हमारी जो फूड की सप्लाई की इंस्टेबिलिटी या अनश्योरिटी हमको दिख रही है, हेल्थ की हमको अनश्योरिटी और अनसर्टनिटी दिख रही है। और इन सब चीज़ों से हम डरे हैं। ये जो कांटे हैं ये हमको चुभ रहे हैं बार बार और इस डिस्कम्फर्ट से हम बचना चाह रहे हैं। पर ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि इस
बर्फीले तूफान से बचने के लिए हमें एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और अपने कांटों को और दूसरे के कांटों को भी समझने की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन के दौरान, इस आइसोलेशन के दौरान ऐसे कितने कांटे हैं जो आपने अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में और अपने पैटर्न्स में महसूस की और देखी, और या देखकर अनदेखा किया। और ऐसे कितने पैटर्न्स हैं, कितने एडिक्शंस हैं जो आपने अपनों के, अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, गवर्नमेंट के और मीडिया के पैटर्न्स में देखी, और कुछ देख के अनदेखी की। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत एक कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। हम उन कांटों की प्रिक को सहन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल बनाती हैं। बट द पॉइंट इज कि वो बर्फीले तूफान से बचने के लिए इन कांटों की चुभन को समझना भी ज़रूरी है, कि इन कांटों को इग्नोर नहीं करना, इनको समझना है और इनसे बचना भी सीखना है, और इनसे डील करना भी सीखना है। तो दोस्तों, ये जो कोविड-19 का जो चैलेंज है, मैं सोचती हूँ कि अगर ऑप्टिमिज्म में देखा जाए, अगर आशावादी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया है, अपॉर्चुनिटी बनकर आया है कि हम अपने अंदर सभी उन तरीकों को ढूंढें, समझें और देखें जो कि जिनसे हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, पर वो हमारी लाइफ में बदलने की हमें ज़रूरत होती है। सो आई होप ये जो पॉर्क्यूपाइन की जो स्टोरी है और जो सीख है, वो हमारी साइकी में, हमारी मानसिकता में और हमारी भावना में ज़रूर घर करेगी, और हम अपने कांटों को भी और दूसरों के कांटों की भी चुभन, और उससे, उस चुभन से बचने के तरीके और उबरने के तरीके भी ढूंढ पाएंगे। So happy exploring yourself, happy working on yourself, and be hopeful, be safe, and be happy. Thank you so much.